केबिन के अंदर भाई साहब लंगड़ते लंगड़ते चले गए भाई साहब, और केबिन से आते वक्त दो पैर पर चल के आए भाई साहब। ये 15 मिनट में कौन सा ऑपरेशन कर दिया किस डॉक्टर ने? नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर जर्नल ऑफ योगी। तो आज के इस जर्नल में हम लोग अपने हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जर्नल भाई साहब। अगर तुम हॉस्पिटल में घुसो भाई साहब तो डॉक्टर से ज्यादा रिसेप्शनिस्ट को तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है भाई साहब। अरे पूरी फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं भाई साहब। अरे चेकअप करने आए हो कि लोन लेने भाई साहब। आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपकी बर्थ डेट, यहाँ तक कि एक बार दादा का नाम भी पूछा था मेरे को। अरे हॉस्पिटल के कवर में शादी.com खोले हो क्या? बोलते हैं कि आपका नंबर 14 है भाई साहब। वहां पर वार्ड में जाके देखा भाई साहब, पहले से 20 लोग खड़े हुए हैं। ये एक्स्ट्रा 7 लोग क्या कल के थे क्या भाई साहब, जो अभी कंटिन्यू करने आ रहे हैं भाई साहब? इसमें थोड़े लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले भी होते हैं भाई साहब। बेटा जरा पैर नहीं चल रहा है, जरा आगे जाने दो भाई साहब। उन पर रहम करके भाई साहब आगे आने देते हैं भाई साहब। केबिन के अंदर भाई साहब लंगड़ते लंगड़ते चले गए भाई साहब, और केबिन से आते वक्त दो पैर पर चल के आए भाई साहब। ये 15 मिनट में कौन सा ऑपरेशन कर दिया किस डॉक्टर ने भाई साहब? मेरे को कभी कभी मेरे पर दया आती है भाई साहब। 1 घंटे पहले कागजी मेरा 14 नंबर था और रियलिटी में 21 नंबर था भाई साहब। 1 घंटे बाद भाई साहब 25 नंबर है मेरा। आगे जाने की जगह पीछे जा रहा हूँ भाई साहब। इन वाइल्ड लोगों की वजह से भाई साहब। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा सिक्योर होती है भाई साहब, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है भाई साहब। पर मैं इस पर असहमति दिखाता हूँ भाई साहब। अगर हिम्मत है तो डॉक्टर ने लिखा हुआ केस पेपर पढ़कर दिखाओ भाई साहब। यहाँ पर डॉक्टर ने लिखा, वहां पर मेडिकल वाले को ही समझ आएगा भाई साहब। मैंने एक बार सोचा कि डॉक्टर ने लिखा हुआ रिसिप्ट को भाई साहब गूगल लेंस से सर्च किया जाए भाई साहब कि कौन सी दवाई है वो देखा जाए भाई साहब। पर ये एंड्री के औलाद भाई साहब ने कहा ये अरेबिक लैंग्वेज है भाई साहब, और उस पर क्या लिखा है वो भी नहीं कहा भाई साहब। ये बात सोचो भाई साहब कि गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी भाई साहब इसके सामने फेल हो गई भाई साहब, तो एनक्रिप्शन लेवल किस लेवल का होगा भाई साहब। एक बार हम हॉस्पिटल गए थे अंकल जी का फ्रैक्चर दिखाने भाई साहब। तो अंकल का जेरोक्स देखा भाई साहब, सॉरी एक्सरे भाई साहब। अरे उसका एक्सरे भाई साहब जेरोक्स जैसा ही दिख रहा था भाई साहब। एक्सरे भाई साहब आर पार तो दिखना चाहिए भाई साहब। इसने भाई साहब कागज पर जेरोक्स मार के दी थी भाई साहब। किस लेवल की कंजूसी है ये। वो कह रहा है कि आपकी T4 हड्डी टूट गई है भाई साहब। मैंने टकले की हड्डी सुनी है, पैर की हड्डी सुनी है, रीढ़ की हड्डी सुनी है, यहाँ पर की कबाब में हड्डी सुनी है भाई साहब। फिर ये T4 हड्डी कभी सुनी नहीं है भाई साहब। ऐसा मुझे लगता है कि हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर घूमते हैं, ये हार्वर्ड की लेकर घूमते हैं भाई साहब। हमारे यहाँ पर वाटर बोलते हैं, इनके यहाँ पर H2O बोलते हैं भाई साहब। हमारे यहाँ नमक बोलते हैं भाई साहब, उनके यहाँ सोडियम क्लोराइड बोलते हैं भाई साहब। यही बोलेंगे और क्या ही बताएंगे भाई साहब। हम जब छोटे थे भाई साहब तब 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, या तो 30 तक के पहाड़े याद करवाने पड़ते थे भाई साहब। पर आज भाई साहब गोलियों के टाइम भाई साहब याद करवाने पड़ते हैं। ये खाने से पहले, ये खाने के बाद, ये लेना सुबह शाम। ये भी सिंपल नहीं है भाई साहब, आधी सुबह लेना, आधी शाम, या आधी खाने के बाद लेना भाई साहब। ये खाने से पहले लेना भाई साहब। ये 80 mg पूरी होनी चाहिए, 80 mg पूरी होनी चाहिए। तो 40-40 mg की 2 गोलियां एक साथ खानी पड़ेंगी भाई साहब। एक टाइम पर लोग भाई साहब 10-10 गोलियां खा रहे हैं भाई साहब। अरे बचपन में मैंने इतनी जेम्स नहीं खाए थे एक टाइम पर भाई साहब। हम जब हॉस्पिटल गए थे तब हमको कहा गया कि भाई साहब 5 मिनट रुको। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 3 बजे थे भाई साहब। 3 से 3:30 बज गए भाई साहब। अरे आपके 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे कि आपके घड़ी का सेल खत्म हो गया है भाई साहब। कर चेक करवाओ, चेक करवाओ। मुझे एक बार खांसी जुकाम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल पर सर्च किया जाए सिम्टम्स क्या है हमारे, और उससे क्या हुआ है मेरे को ये जाना जाए। तो महापुरुष मुझे कोरोना हुआ है ऐसा बता रहा है। मेरी इसलिए नहीं फट रही थी कि मेरे को कोरोना हुआ है भाई साहब, मेरी इसलिए फट रही थी अभी 10 लोगों को मिलकर आ रहा हूँ मैं। अरे कुछ हुआ नहीं था मुझे, सिर्फ सर्दी और खांसी ही थी। इसलिए बोलते हैं लोग बीमारी से कम और गूगल से ज्यादा मरते हैं। इंडियन हॉस्पिटल में फाइल इतनी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, जैसे हार्डवर्ड का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो भाई साहब। हुई है एक बीमारी पर 10 कागज लेकर आओ भाई साहब। अगर एक कागज नहीं है भाई साहब तो कल आ जाना भाई साहब। आज वो पेशेंट अपने पैर पर चलकर आया है भाई साहब, तुम्हारी एक कागज की कमी की वजह से कल वो स्ट्रेचर पर आएगा भाई साहब। बोलता है कि ये टेस्ट पेपर लेकर आओ, ये केस पेपर लेकर आओ, ये ओल्ड वाले रिपोर्ट भी लेकर आओ भाई साहब। ये उसका क्या फायदा यहाँ पर। नर्स बोलती है भाई साहब कि रिलैक्स हो जाओ बच्चे, तो वो सुनकर भाई साहब और हार्ट बीट बढ़ती है भाई साहब कि अब क्या करने वाली है ये। और अगर इंजेक्शन देख लिया भाई साहब तो राम राम सत्या है भाई साहब। बोलते हैं कुछ नहीं होगा, छोटी चींटी काटते वैसा फील होगा भाई साहब। अरे तुम्हारी ये चींटी भाई साहब इतनी पैरालाइज करके क्यों छोड़ती है भाई साहब। लंगड़े कुत्ते की तरह चलना पड़ता है भाई साहब। हॉस्पिटल के वार्ड में ऐसा कोई ना कोई बच्चा होता है भाई साहब जो पूरे वार्ड को भाई साहब नरक बना देता है। फोकट का मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं सीधा तो रोले भाई साहब। ये मैं करके कौन रोता है भाई साहब, बकरे की औलाद है क्या। और मेरी तरफ घूम कर भाई साहब मैं कर रहा है भाई साहब। मेरे कानों से लिटरली खून आ रहा था। आंटी जी को कहा आंटी जी जरा चुप करवाई, तो कह रही जब बच्चा है जरा एडजस्ट कर लियो। अरे 1 घंटे से एडजस्ट कर रहा हूँ भाई साहब, हो ही नहीं पा रहा। अगर कोई इंसान का बच्चा होता तो मैं एडजस्ट कर लेता भाई साहब, पर ये बकरा कान फोड़ रहा है मेरे। आप इसको गाय की जगह भाई ये बकरे का दूध पिलाती है क्या भाई साहब, जो बकरे जैसे हरकतें कर रही है। अगर ये मेरे घर पर होता भाई साहब तो एनाकोंडा जैसा मुंह खोलकर भाई साहब इसको निगल लेता। मैं बता रहा हूँ, मैं लिटरली वहां पर से भाग गया था भाई साहब। इतना भाई साहब इतना कौन इरिटेट करता है। मैं और मेरा दोस्त हॉस्पिटल में घूम रहे थे भाई साहब। उस वार्ड में बहुत ज्यादा अशांति थी भाई साहब, सब लोग भाई साहब केक कट रहे हैं भाई साहब, कुछ ना कुछ चल रहा था। मैं उसको कह रहा हूँ भाई साहब इस वार्ड में कितनी अशांति है भाई साहब, इस हॉस्पिटल में कितनी अशांति है भाई साहब। वो कह रहा है मेरे को तो चलो मैं तुम्हें एक रूम पे लेकर जाता हूँ भाई साहब, जहाँ पर पूरी शांति मिलेगी तुम्हें। मैंने कहा कि ठीक है चलो।
वो स्टार्टिंग में लगा कि भाई साहब ये आईसीयू में लेकर जाएगा, भाई साहब ये महापुरुष मुझे मुर्दा घर में लेकर गया। इस रूप में शांति है भाई साहब, पर मन की अशांति हुई इसका क्या भाई साहब। बता रहा हूँ, एक दिन ये मेरे को जन्मस्थान बोलकर कब्रिस्तान लेकर जाएगा। अरे ये हॉस्पिटल वाले कितने घुमाते हैं भाई साहब। बीपी चेक करवाओ, हड्डियों को डॉक्टर को दिखाओ, एक्सरे निकालो भाई साहब, ये ब्लड टेस्ट करवाओ भाई साहब, कितना कितना करना पड़ता है भाई साहब। उसके बाद बोलते हैं 5 मिनट रुको, 5 मिनट वेट करो, फिर से रिसाइकल, वही साइकिल फिर से रिसाइकल हो रहा है भाई साहब। अरे इनकी टांगे दिखाने ही आए थे भाई साहब, ज्यादा दुख रही थी, इनके वजह से भाई साहब और दुखने लगी। अब तो स्केचर पर लेके जाना पड़ेगा इनको। हम जब घूम रहे थे भाई साहब, तो हमने देखा कि मुर्दाघर के बाहर एक वॉचमैन खड़ा है भाई साहब। उसके पास गए तो उसने दारू पी हुई थी भाई साहब। उसको हमने कहा कि दारू पीना अच्छा नहीं है, आप तो हॉस्पिटल में हैं, जरा इज्जत कर लो भाई साहब। हमने उनसे पूछा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते भाई साहब, तो वो कह रहे हैं कि अगर नहीं पी तो बहुत कुछ दिखता है यहाँ पर। हमने कहा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें, ये सब अफवाहें हैं भाई साहब। उनको हमने कहा कि इस रात मत पीना और देखना क्या दिखता है आपको। तो उन्होंने उस रात नहीं पी थी भाई साहब। अगले दिन हम वहां पर गए तो भाई साहब उन्होंने नौकरी छोड़ी हुई थी भाई साहब। हम लोग तो भला करने गए थे भाई साहब, ये क्या हो गया। अरे मुझे बताओ कि हवाई जहाज के बाद सबसे फास्ट चलने वाला वाहन कौन सा है भाई साहब। ट्रेन नहीं, एम्बुलेंस। जैसे एक नॉर्मल गाड़ी 24 घंटा लेती है ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाई साहब, ये एम्बुलेंस भाई साहब 5 घंटे में होम डिलीवरी भाई साहब। जैसे बीच में इंजन बंद करके बूस्टर लगाते हैं ये लोग। मैंने देखा है भाई साहब कि कोई एम्बुलेंस में होता नहीं भाई साहब, पर कोई कोई एम्बुलेंस वाले होते हैं जो पूरा सायरन चला कर भाई साहब चल रहे होते हैं। परसों मैं एक एम्बुलेंस के पीछे चल रहा था भाई साहब, मैंने देख रहा हूँ ये भाई साहब एम्बुलेंस वाला एक पनवाड़ी पर गाड़ी लगाकर भाई साहब चल रहा है वहां पर स्टॉल पर भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब कि एम्बुलेंस में पेशेंट है कि मोनालिसा भाई साहब। मोनालिसा ने अपनी पेंटिंग का बनने का वेट किया भाई साहब, और इस पेशेंट ने भाई साहब ड्राइवर का चढ़ने का वेट किया होगा भाई साहब। सल्यूट है आपको। अरे तुम लोगों को पता है कि क्यों पेशेंट भाई साहब एम्बुलेंस में मरते होंगे? पता है? अरे मेरे को पता है भाई साहब, क्योंकि हमारे इंडियन रोड भाई साहब सीधा चलो, फिर 90 डिग्री का शार्प टर्न भाई साहब, फिर भाई साहब ट्रेकिंग करो भाई साहब, 2 मिनट सीधा चलो भाई साहब, उसके बाद बंजी जंपिंग करो भाई साहब। हमारे रोड के कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब रोहित शेट्टी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है भाई साहब, इसलिए हमारे इंडिया के भाग्य में ऐसे रोड आए हैं भाई साहब। रोड का भी अपना स्पीड लिमिट होता है भाई साहब, 30 के स्पीड के ऊपर चले गए भाई साहब, 5 मिनट पहले बाइक पर थे भाई साहब, 5 मिनट बाद भाई साहब यमराज के भैंसे पर हो गए तुम। तो ये जरा सोच कर देखो भाई साहब, उन्हीं रोडों पर ये एम्बुलेंस भी चलती है भाई साहब, वो भी चीता की स्पीड पर भाई साहब। अंदर वाले पेशेंट का भाई साहब तो बंदरिया बन जाता होगा भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड से कम और उड़कर ज्यादा मरते होंगे। मैंने हॉस्पिटल में एक बार देखा था भाई साहब, 2 आंटियों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था भाई साहब, फिर भी फुसफुसा रही है भाई साहब। ये ट्रांसमिशन सक्सेसफुल कैसे हो रहा है भाई साहब? अरे कोरोना को भी मुंह दिखाने की जगह नहीं रखी भाई साहब। ये सभी चीजें अपनी जगह है भाई साहब, पर हॉस्पिटल का प्रेशर, स्लीपलेस नाइट, इमरजेंसी ड्यूटीज भाई साहब हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। हम सब लोग पैनिक मोड में होते हैं भाई साहब, तब डॉक्टर लोग भाई साहब कामली किसी की लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को मेरी तरफ से सल्यूट है भाई साहब। आप ये मीम्स जोक को दिल पर मत लगाइए भाई साहब, आप किसी घर की उम्मीद है भाई साहब, ये जान लियो। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए आप। एक भगवान जीवन देता है और दूसरा भगवान जीवन बचाता है भाई साहब, आप बचाने वालों में से हैं। भगवान के बाद दूसरी उम्मीद आप है, तो किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, अपने 100% दीजिए। मुझे पता है हमारे इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा शार्प है, वो सब कुछ पावरफुली करेंगे, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, पर 0.1% ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना पसंद है उनको अपनी फायदे के लिए। उन डॉक्टरों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे, कल आपकी मजबूरी का कोई फायदा उठाएगा, और ये पत्थर की लकीर है भाई साहब। और हाँ, जाने से पहले मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब अनमोल लेसन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे को एक बुजुर्ग डॉक्टर जी ने बताया था, जो शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के वर्ड्स ये थे कि उन्होंने मुझे पूछा था कि लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा बताओ मेरे को। तो मैंने कहा कि शायद कार लेना होगा, प्रॉपर्टी लेना होगा, या कोई घर भी लेने का होगा कोई। तो उन्होंने कहा ये लाइफ के सबसे बड़े खर्चे नहीं है। तो मैंने कहा कौन से खर्चे हैं फिर, लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा वो है जब आप अपनी हेल्थ को खराब करने के बाद उसको खरीदने की कोशिश करते हैं भाई साहब। उन्होंने उसके साथ 2 मूल मंत्र बताए, मतलब गोल्डन रूल्स ही बोल दो हेल्थ के, जो अगर तुमने कर दिए तो भाई साहब तुम 100% लाइफ में हेल्दी रहोगे। इनमें 1 घंटा तो होना चाहिए भाई साहब, जहाँ पर तुम भाग रहे हो, खेल रहे हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हो, जहाँ से तुम्हें बॉडी में स्वेट आ रहा है भाई साहब, मतलब पसीना आ रहा है भाई साहब। ऐसे 1 घंटा तो होना चाहिए तुम्हारे दिन में भाई साहब। और दूसरा ये कि अपनी जिंदगी को हंसकर जियो, खुलकर जियो। कोई इंसान है जो किसी बीमारी से पीड़ित है भाई साहब, पर वो हंस खेल रहा है भाई साहब, तो किसी ना किसी तरह से वो इस बीमारी से रिकवर कर ही लेगा भाई साहब। पर अगर कोई इंसान है जो भाई साहब बहुत हेल्दी है, फिर भी स्ट्रेस में है, टेंशन में है भाई साहब बहुत ज्यादा, मतलब दुनिया जहान की पूरा मतलब स्ट्रेस उस पर ही है भाई साहब, ऐसा वाला इंसान कितना भी हेल्दी होने दो भाई साहब, कोई ना कोई बीमारी उसको जकड़ ही लेगी भाई साहब। तो लास्ट में एक सबसे बढ़िया बात कही थी, जो मेडिकल हिस्ट्री की सबसे पावरफुल वाली बात होगी, कि तुम्हारी एक हंसी 10 गोलियों के समान है। बात तो सही है।